फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर और जिसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही देखा था, इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर था, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। आज के लेक्चर में रहेगी आपके पास इन्फिनिटली लॉन्ग एक प्लेन शीट चार्ज रहेगी, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हेडिंग रहेगी आज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और तभी नोटबुक निकालेंगे, करेंगे लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगिड एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। हेडिंग रहेगी आज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कोई आपके पास प्लेन शीट देगा और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो प्लेन शीट किस प्रकार से है, इन्फिनिटली है। आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे इन्फिनिटली का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, वो सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, अब करते हैं। आपको भी दिया है इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट दी है। ये आपको एक प्लेट चार्ज दिया है, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। चार्ज नेगेटिव हो तो कुछ भी नहीं, बस डायरेक्शन का खेल होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज से लेने की आदत हो रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्लेन शीट चार्ज दी है वो चार्ज यूनिफॉर्मली है। चार्ज यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या रहेगी, यूनिफॉर्मली रहेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान, यहाँ इसके कारण सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन कितनी है वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या यहाँ, सभी जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए क्या आएगी, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब इसके अंदर वो बात आती है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। हम यहाँ पर चार्ज नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसकी सरफेस पे कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसके मदद से, सिग्मा की मदद से। सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि 2D सरफेस है और सरफेस पर, पूरी सरफेस पर है। पीछे वाले में लीनियर था, वो पूरी लाइन के ऊपर था, इसलिए उसके लिए हमने लैम्डा का यूज किया। और जब पूरी सरफेस के अलावा पूरी वस्तु के ऊपर होती है, 3D सरफेस पे होती है, तो उसके लिए लेते हैं हम वॉल्यूम के लिए लेंगे रो। वो आगे का डिस्कस करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर बता सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर में 3 सिग्मा। इस प्रकार से हम यहाँ पर चार्ज बता सकते हैं। अब क्या है, चार्ज सभी जगह समान है, तो इसके लिए क्या करना होगा, गाउस लॉ का अप्लाई करेंगे। और गाउस लॉ क्या बोलता है, गाउस लॉ कहता है कि मेरे लिए 3D सरफेस हो, जिसको हमने बोला था गाउसियन सरफेस बोला था, गाउसियन सरफेस कहा था। हमें चाहिए गाउसियन सरफेस, और वो गाउसियन सरफेस क्या होनी चाहिए, गाउसियन सरफेस होनी चाहिए सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक के साथ साथ में उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी कैसे होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ में या तो 0 डिग्री का कोण बनाए या 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये सब कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम उस प्रकार की सरफेस का निर्माण करेंगे। तो ऐसी सरफेस के लिए देखो, यहाँ से मैंने मान लिया कि स्मॉल r डिस्टेंस पर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। स्मॉल r डिस्टेंस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए मैंने किया कि गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक गॉसियन सरफेस का निर्माण। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर मैंने लिया है सिलेंडर। यहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस क्या लिया, सिलेंडर। हमने पहले भी बताया था आपको गॉसियन सरफेस बनाने के लिए टीचर की मदद चाहिएगी, या हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर किस प्रकार की गॉसियन सरफेस का निर्माण करना है। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कौन सी होगी, सिलेंड्रिक गॉसियन सरफेस होगी। सिलेंड्रिक गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसकी मैं लंबाई ले लेता हूँ, r डिस्टेंस पर करना है। इसके अंदर 2D सरफेस है, पूरी सरफेस के ऊपर एरिया है, एरिया के लिए निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी रेडियस ना लेकर इसका पूर्णतः एरिया लेता हूँ। ये वाला एरिया कितना है इसका, a, और ये वाला भी कितना आएगा, एरिया इसका a आएगा। ठीक है, क्योंकि हम देखो ये आपके पास कोई प्लेन शीट चार्ज है। ठीक है, इस प्लेन शीट चार्ज के आपको x डिस्टेंस दूरी पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, ये प्लेन शीट चार्ज है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। और मैंने गॉसियन सरफेस ले ली सिलेंड्रिकल। वो सिलेंड्रिकल क्या है, इस प्लेन को चीरते हुए जा रहा है, इस प्लेन को क्या करेगा,
चीरते हुए जाएगा। तो यहाँ पर देखो पूर्णतः ये सिलेंडर है वो यहाँ पर भी इतना ही एरिया होगा इसका और यहाँ पर भी इतना ही एरिया, तो इसका एरिया क्या रहेगा, हर जगह पर बराबर रहेगा। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व क्षेत्र से, इसके कर्व क्षेत्र से और इसके स्पेयर से क्या आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नंबर 1 से और नंबर 2 से और नंबर 3 मैंने बोल दिया कर्व सरफेस को। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से प्राप्त होगा वहीं से हमें क्या प्राप्त होगा, फ्लक्स का निर्माण होगा। तो नंबर 1 फ्लक्स का निर्माण करेगा, नंबर 2 फ्लक्स का निर्माण करेगा और नंबर 3 फ्लक्स का निर्माण करेगा। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके कारण हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्राप्त हो जाएगी। और फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स के चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए दूर की तरफ, जिस वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी, ठीक है। अवे फ्रॉम पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है अवे फ्रॉम पॉइंट, नेगेटिव चार्ज के लिए होगी टुवर्ड्स द पॉइंट होता है, ये सब हमने देखा था। और एरिया वेक्टर आएगा और एरिया वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर, जो आपके पास 2D सरफेस होती है 3D सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर हमें बनाना है। यदि आपके पास 3D सरफेस है तो 3D सरफेस के लिए आउटवर्ड्स नॉर्मल का यूज करेंगे और 2D सरफेस होती है तो उसके लिए इनवर्स और आउटवर्ड्स दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ सरफेस गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है मेरे लिए जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो कैसी आनी चाहिए, 3D सरफेस होनी चाहिए। और 3D सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर जो यूज करेंगे वो आउटवर्ड्स नॉर्मल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ एरिया वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स आएगा और यहाँ पर जो एरिया आएगा वो भी हमें क्या प्राप्त होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ये हमारे पास एरिया आ गया डीए वेक्टर और इसके लिए ये एरिया आ गया हमारे पास डीए वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। नंबर 3 के लिए एरिया वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये आ गया डीए वेक्टर। इसके साथ में ही हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें बता पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम पॉइंट और इसके लिए भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉइंट आ जाएगा। तो सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अवे फ्रॉम पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखो अब इसके साथ में ही हमें देखो हमें चाहिए, गॉस का नियम होता है ई डी ए कोस थीटा। तो ठीक है, हमें ई का वैल्यू प्राप्त होगा इस दिशा में, डी ए का वैल्यू हमें इस दिशा में प्राप्त होगा। पता चला एंगल, एंगल कितना होगा हमें वो प्राप्त करना है। किसके लिए, ये गॉसियन सरफेस के लिए, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, 3D सरफेस के लिए देख रहे हैं। इसको दूसरे शब्दों में क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी बोला जाता है, क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर एंगल प्राप्त करना है और एंगल की बात देखी थी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य जो एंगल बनता है वो वाला एंगल हम यहाँ पर यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य जो एंगल बनेगा वो एंगल हम यूज करेंगे। तो नंबर 1 के मध्य देखो डीए वेक्टर भी इसी दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में, तो एंगल आ गया आपके पास 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों समान डायरेक्शन में होने के कारण आपके पास एंगल आया 0 डिग्री और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों समान होने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एरिया हमारे पास एंगल आएगा 0 डिग्री और इसके लिए एंगल आएगा 90 डिग्री। देखो एंगल डी वेक्टर और ई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर एंगल आ गया 0 डिग्री। इतना नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं हम इसको पहुंच करेंगे। इसके बाद में देखते हैं जैसे कोई, फिर देखेंगे, चलो इसके बाद में देखते हैं किस किस के कारण हमारे पास फ्लक्स आ रहा था वो लिखते हैं इस यहाँ पर। इसके ऊपर चार्ज कितना है, सिग्मा, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको कूलम पर मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, कूलम पर मीटर स्क्वायर समझ जाना, ठीक है। ये 90 डिग्री। हमारे पास फाई टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 1 के कारण आएगा, 2 के कारण आएगा और 3 के कारण। 1 के कारण, 2 के कारण और 3 के कारण फ्लक्स आ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट ये हमारे पास जा रहा था गॉसियन सरफेस, इसके कारण, इस वाले कारण और इस कर्व क्षेत्र के कारण हमारे पास क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। तो 1 के कारण देखो 1 आएगा तो इसका बनता है ई डी ए कोस थीटा। ये किसके कारण था, सरफेस 1 के कारण। ये नंबर 2 के कारण कितना आएगा, सपोज ई डी ए कोस थीटा की वैल्यू हम बाद में रखेंगे।
3 के कारण देखो कितना आ रहा है, ई डी ए कोस। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के कारण एंगल देखो, 1 के कारण एंगल 0 डिग्री, 2 के कारण एंगल 0 डिग्री, 3 के कारण एंगल 90। ये 90 वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगा ई फर्स्ट के कारण ई डी ए प्लस सेकेंड के कारण कितना आ जाएगा, ई डी ए। अब इसके शुरुआत में हमने क्या बोला था, हमारे पास चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली है। चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली के साथ में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो भी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट प्राप्त होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और एरिया वेक्टर दोनों का कितना आ जाएगा, ई डी S1 के कारण ई डी ये आ जाएगा S2 के कारण। इसका सरफेस कितना है, इसका सरफेस एरिया डी और इसके लिए ए माना था हमने, इसका भी एरिया कितना माना था, ए। तो डी ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास, ई ए प्लस ई ए, दोनों के कारण ई ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2EA। कितना आ जाएगा, 2EA। क्यों टोटल, हम जानते हैं गॉसियन सरफेस का टोटल कितना होता है। टोटल किस प्रकार से निकालते हैं हम, क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसका टाइम से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर क्यों इनसाइड हमें नहीं मालूम, हमें इतना मालूम है इसके ऊपर सिग्मा चार्ज है। 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे सिग्मा बराबर क्यों इनसाइड, क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एरिया। एरिया कितना है इसका, एरिया ले लिया हमने ए, इसका एरिया हमने ले लिया ए, एरिया इसका हमने लिया है। ठीक है, ए एरिया ले लिया, तो क्यों इनसाइड आ जाएगा आपके पास, क्यों इनसाइड बराबर आ जाएगा सिग्मा ए। क्यों इनसाइड की वैल्यू आ गई आपके पास सिग्मा ए। तो फाई टोटल आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। फाई टोटल ये वाला फाई टोटल दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 2EA। ठीक है, अब ये देखो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इस प्लेन शीट चार्ज के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हो गया आपके पास कोई प्लेन शीट चार्ज है, आपके पास कोई प्लेन शीट चार्ज है, उससे आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस प्लेन शीट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये आई है आपके पास r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब आपके पास चार्ज कितना थी, चार्ज शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग थी और डिस्टेंस कितनी ली है r। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब देखो, आज इसके अंदर इनफाइनाइटली का मतलब देखो, ये आपके पास देखो मेरे पास यहाँ पर कोई चिट्ठी है और इस चिट्ठी को मैं यहाँ बोर्ड पर रख देता हूँ, इस व्हाइट बोर्ड पर रखूंगा तो वो इसका इतना एरिया देख पाएगी, और इसको चारों तरफ का ऐसे लगेगा बोर्ड क्या है, पूरे संसार में व्हाइट बोर्ड ही है। संसार किसका बना है, सिर्फ व्हाइट बोर्ड का बना है। इसका मतलब ये हो गया आपकी देखने का नजरिया है, आपका देखने का नजरिया है कि आपको कोई वस्तु को कहां से देख रहे हो। यदि मैं इस वस्तु को अपने ब्लैक बोर्ड को पास से देखूंगा तो मेरे को ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा लगेगा, जैसे मैं इसको दूर से देख रहा हूं तो ये मेरे को क्या लगेगा, बहुत छोटा लगता है। मतलब कोई बड़ी वस्तु है और इसको बहुत पास से देख रहे हो, बड़ी वस्तु को आप बहुत पास से देखोगे तो वो आपको क्या लगेगी, इनफाइनाइटली का काम करेगी। जैसे कि ये मान लो अब इसी बोर्ड को मैं 1 किलोमीटर दूर से देखूं तो ये मेरे लिए इनफाइनाइटली का काम करेगा, नहीं, ये मेरे लिए एक पॉइंट चार्ज का कार्य करेगा, एक पॉइंट के रूप में दिखेगा। सेम वही कार्य है, यहाँ पर चीटी को रखूंगा, चीटी को पूरा बोर्ड यहाँ रखूंगा तो बोर्ड, यहाँ रखूंगा तो भी इसको बोर्ड रखेगा, बोर्ड, तो इसको क्या लगेगा, पूरे संसार में क्या है, बोर्ड का ही बना है। तो ये इनफाइनाइटली का मतलब ये हो गया कि आप जो आपकी के पास प्लेन शीट है, आपके पास जो प्लेन शीट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो आप, वो उसकी डायमेंशन की तुलना में बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। ये मान लो इस बोर्ड है और बोर्ड से आपको इतनी ही दूरी पर क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि 2 सेंटीमीटर का आपके पास कोई बोर्ड है,
ठीक है, 2 सेंटीमीटर का बोर्ड है और आपको 1 माइक्रोमीटर या 1 नैनोमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या फिर 5 मीटर की कोई आपके पास कोई प्लेन शीट है, उससे 1 नैनोमीटर दूरी पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है, तो वो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इनफाइनाइटली का कार्य करेंगे। तो वो डिस्टेंस पर है, तो ये किसके लिए है, अब आर डिस्टेंस के लिए है। आर डिस्टेंस कैसी है हमारे पास, इसके कंपेयर टू प्लेन शीट की डायमेंशन की तुलना में बहुत कम है। कंपेयर टू किसकी, डायमेंशन फॉर्म किसकी तुलना में, प्लेन शीट की डायमेंशन की तुलना में बहुत कम है आर का वैल्यू, तब ये वाली हमें बार प्राप्त हुआ है। तो आज इनफाइनाइटली का मतलब ही समझ में आया। इनफाइनाइटली का मतलब होगा कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसकी डायमेंशन, जिसके लिए निकाल रहे हो उसकी डायमेंशन की तुलना में आप जो दूरी ली है वो बहुत कम होगी, तभी आपके पास इनफाइनाइटली की कंडीशन बनती है। एक्चुअल में नहीं है, बहुत बड़ी लेते हैं प्लेट, ऐसा नहीं है। चिट्ठी को यहाँ रखा, उसको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, तो चिट्ठी को क्या लगेगा, सारा तरफ बोर्ड ही बोर्ड है, तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो। यहाँ पर इसके कारण क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देखते हैं। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन एक अलग ही ले लेते हैं क्वेश्चंस। इसको बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसको बच्चे याद करते हैं सिग्मा अपॉन एफ जे एल एन नोट। आपको ऐसा नहीं करना है, इसका करना है सिग्मा अपॉन 2 एफ जे एल एन नोट होता है। कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एफ जे एल एन नोट होगा। इसको आपको याद रखना है। कुछ बच्चे इसका एक क्वेश्चन होता है, उसके कारण भी ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सिग्मा अपॉन एफ जे एल एन नोट आता है उसका आंसर, वो भी हम इसके अंदर करवा देते हैं। पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर करते हैं। आपको ये वाला प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एफ जे एल एन नोट। क्वेश्चन देखो किस प्रकार देगा, यहाँ पर बोलेगा कोई क्यों चार्ज रखा हुआ है, क्या बोलेगा, क्यों चार्ज रखा हुआ है, तो क्यों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स कितना लगाती है, एफ बराबर क्यों ई मान का फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा अपॉन 2 एफ जे एल एन नोट, और क्यों दे दिया, तो क्यों सिग्मा अपॉन 2 एफ जे एल एन नोट। इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ई सिग्मा आ जाएगा, और प्रोटॉन दे देगा तो पी आ जाएगा, तो इसके अंदर जो वैल्यू देगा वो प्राप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एफ जे एल एन नोट होता है। अब देखो वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखो देखो क्वेश्चन देखो, चल से टूटे जैसे कोई सपना। देखो अब ये क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आपके पास कोई प्लेन शीट चार्ट, आपको 2 प्लेट दिए, 2 पैरेलल प्लेट दी हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और एक को नेगेटिव चार्ज, दोनों पर समान मात्रा में लेकिन अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, दोनों पैरेलल है। आप क्या बोल दिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी एंड सी, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी, ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, इस वाली स्थिति पर, इस वाली स्थिति पर और इस वाली स्थिति पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है और नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। इन तीनों के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन का खेल मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम पॉइंट और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द पॉइंट, हमें ये खेल मालूम होना चाहिए। तो इस वाली स्थिति पर देखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E1 होगी और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E2 होगी। इसको नंबर 1 प्लेट बोल देते हैं, इसको नंबर 2 प्लेट बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, दूर की तरफ होती है, तो ये मान लो E1 ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वो इसको अपनी ओर खींचेगा, ये लगाएगी नेगेटिव चार्ज E2। इस वाली कंडीशन पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको दूर की ओर लगाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ गई। बीच की कंडीशन आ गई, बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर E1, नेगेटिव चार्ज की ओर E2। ठीक है, सेम वही कंडीशन हो गई, पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे, 2 अपोजिट चार्ज दे दिए और दोनों चार्ज के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो दोनों अपोजिट चार्ज होने के कारण मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण ये दूर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाती है, इनका सम हो जाता है। लेकिन यही दोनों समान चार्ज रखे होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यदि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होता है। ये वाली कंडीशन हमने पीछे देखा था। तो वहीं से अगर वह समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर पॉजिटिव चार्ज से दूर। अब ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, दोनों के लिए क्या है, हमें चार्ज दोनों के लिए बराबर दिया है, दोनों के लिए चार्ज क्या दिया है, बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की बराबर होगी। E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों आएगी, E1 माइनस E2, और दोनों बराबर है तो ये आ जाएगी जीरो। यहाँ पर E के कारण भी कितनी आएगी, E2 माइनस E1, E1 माइनस E2 करो या E1 माइनस E2 माइनस E1 करो, दोनों के कारण जीरो आएगी। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों आई, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो समान है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, समान। और ई बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E1 प्लस E2, ये दोनों एक समान दिशा में जा रहे हैं तो इनका सम हो जाएगा, और कितनी आ जाएगी 2E, कितनी आ जाएगी 2E। और प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सीखा था, कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बी के कारण कितनी आ गई हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई ए के कारण आ गई आपके पास जीरो, ई बी के कारण कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई सी के कारण कितनी आ गई, जीरो। हमें क्या पूछा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे ये वाला क्वेश्चन याद कर लेते हैं। और पैरेलल प्लेट के कारण आपको क्या बोलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्लेन शीट के कारण भी आप क्या करके आ जाते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो गलत हो जाता है। प्लेन शीट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पैरेलल के कारण पूछता है, समांतर के कारण पूछता है तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, इसको नोट करेंगे पॉज करके, आगे इसी में अगला क्वेश्चन बताते हैं। बोल देगा, क्या बोल देगा, दो प्लेन शीट चार्ज है, दोनों के मध्य क्या है, यही बोल दिया कि दोनों पर समान चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपको इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निर्माण करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो किस प्रकार बनेगी, यह आपको दे दी पैरेलल शीट, यहाँ पर भी दे दी आपको कोई पैरेलल शीट, ये दोनों पैरेलल शीट दे दी। ठीक है, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव सिग्मा, ये पॉजिटिव सिग्मा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में प्रेस, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में प्रेस, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या रखोगे, ध्यान रखना है। यह आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर की ओर आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आनी चाहिए, इससे दूर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर, इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाउंडेड होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, बाउंडेड रहेगी। जब दो पैरेलल प्लेन शीट दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव में आपको क्या करना है, इसको इंटरफेयर कराना है। ठीक है, बाउंडेड रहेंगी, इसके अंदर बाहर से बाहर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री नहीं होगी। यह वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्यों चार्ज रखकर दे देता है और बोल देगा कि इस पर कितना फोर्स कार्य करेगा। तो फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली, फोर्स कितना कार्य करता है, क्यू अपॉन ई, क्यू इंटू ई, इसके अंदर फोर्स कार्य करता है। तो ये वाला इस प्रकार से, समझ में आया, अरे समझ में आया, समझ में नहीं आया ना, फील करो इसको, फील करो। पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की ओर, जीरो बराबर रहेंगी, बराबर जीरो दूर की ओर, तो दोनों सम हो जाएंगे। इसके अंदर ये फील करना है, मिटा दें। ठीक है, तो भी कोई लड़की देखो, मेरा दिल दीवाना बोले 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 बोले, जब भी इसको आपको भी क्या करना है, आपको भी यही गाना आए, जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो मेरा दिल दीवाना बोले औंधे औंधे। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ठीक है। अब जेईई मेंस नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो क्वेश्चंस। देखो कैसा क्वेश्चन है, देखो आपको दे देगा कोई 3D सरफेस दिया, इस प्रकार से कोई 3D सरफेस दे दी, ये बोल दिया ये कोई 3D सरफेस दी है, ठीक है, और कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है। और नॉन कंडक्टिंग पर चार्ज कैसा रहता है, पूरी सरफेस पर, पूरे वॉल्यूम में क्या रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। क्या रहेगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। आपको कोई क्या दिया है, आपको कोई 3D सरफेस दी है, और कैसी दी है, नॉन कंडक्टिंग 3D सरफेस दी है। तो इसके कारण आपको इसका दिया सेमी वर्टेक्स आपको हिस्सा भी दिया, और इससे बोल दिया सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मतलब क्या होगा, इनसाइड ही निकालना है, इस वाली 3D सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करनी है। यही आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस के अंदर एडवांस में। तो क्या बोला है, आपको 3D सरफेस, ये समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा बनाया। एक्चुअल में ये किस प्रकार से है, ये सरफेस आपको इस प्रकार से दी है, बहुत ही स्लाइटली आपको सरफेस दी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दिया है, ये इस प्रकार से दिया है आपको। ये इस प्रकार से आपको कोई प्लेट थी, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दूर की तरफ। देखो इस प्रकार से बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही पतली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इसके लिए इनसाइड r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करनी है, कितने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये मान लो मैंने इस सरफेस को ऐसा बना दिया, पूरी सरफेस पे चार्ज है, तो इसके लिए आएगा रो। पूरी सरफेस के पूरे वॉल्यूम पर चार्ज होता है, पूरी सतह पर चार्ज होता है, पूरी बॉडी पर चार्ज होता है, तो उसके लिए क्या लेंगे, वॉल्यूम। 3D इन शॉर्ट 3D सरफेस देता है, और इसके पूरे एरिया पर बोलता है, और उसकी साइड पर भी बोलता है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए निकालेंगे रो, और रो आ जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब हो जाएगा पूरे वॉल्यूम पर आपको चार्ज दे रखा है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी मैं माना यहाँ पर बना ली, चार्ट शीट बना ली, ठीक है, प्लेन शीट बना ली। इसका ऊपर वाला ऐसा यहाँ पर इस प्रकार से बना लिया समझाने के लिए। यहाँ से इसको r डिस्टेंस दूरी पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, r डिस्टेंस दूरी पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्या दिया है आपको, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका सही क्वेश्चन देखना हो तो एससी वर्मा में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको r डिस्टेंस दूरी पर निकालना है, तो मेरे को क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस का निर्माण करना होगा। इसके अंदर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे, और गॉसियन सरफेस के अंदर इस वाले हिस्से से और इस वाले हिस्से से और कर्व क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा। इसको नंबर 1 बोल दिया, इसको नंबर 2 बोल दिया, और इसको नंबर 3 बोल दिया मैंने, ठीक है। नंबर 1 2 3 हमें क्या करेगा, फ्लक्स प्राप्त कराएगा। नेट फ्लक्स किसके कारण आएगा, 1 के कारण आएगा, 2 के कारण आएगा, और 3 के कारण आपके पास क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। 1 के कारण एरिया वेक्टर निकालेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी, तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 0। 2 के कारण डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल आ जाएगा 0। फर्स्ट कर रहा हूं मैं स्टार्ट पे, ठीक है, ये वाला फर्स्ट कर रहा हूँ थोड़ा। इसके कारण एरिया वेक्टर अपॉन अपवर्ड्स आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री, और एंगल 90 आते ही आपके पास 3 के कारण फ्लक्स आ जाएगा 0। 2 1 और 2 के कारण आपके पास आएगा फ्लक्स आएगा, वो कैसा आएगा, समान आएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ए, इसका एरिया मैंने ए माना, इसका भी एरिया मैंने ए मान लिया। इसके कारण फ्लक्स आएगा ई ए, और इसके कारण भी फ्लक्स आएगा ई ए, टोटल हो जाएगा 2E ए फ्लक्स हो जाएगा। क्यों नेट ज्ञात करना है, आप क्या करना है, हमें क्यों नेट ज्ञात करना है, सॉरी फाई नेट ज्ञात करना है, और फाई नेट ज्ञात करेंगे तो वो होता है क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है, अंदर की ओर जो चार्ज दिया है और उसके ऊपर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें अंदर की तरफ कितना चार्ज है वो तो मालूम ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करें,
अंदर की तरफ तो चार्ज मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसके 1 मीटर क्यूब पर कितना है, एक रो। 1 मीटर क्यूब पर कितना चार्ज है, एक रो है। 2 मीटर क्यूब पर 2 रो, 3 मीटर क्यूब पर 3 रो। इस प्रकार हमें चार्ज मालूम है। तो रो का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, रो का वैल्यू आ जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्यू इनसाइड की वैल्यू यहाँ से निकाल कर रो इंटू सॉरी एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आपको इस वाले का वॉल्यूम ज्ञात करना है। इसके कारण तो फ्लक्स निकाल रहे हैं, ये वाला कितना फ्लक्स, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसका फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्या है, पूरे वॉल्यूम पर हमें चार्ज दिया गया है, तो इसका आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, ये आर लेंथ दी है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पर दिया है, तो ये वाला आर और ये वाला भी आर, तो कितना हो जाएगा टोटल 2r हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 2r। तो क्यों इनसाइड आ जाएगा रो a इंटू 2 पाई आर आ गया। ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास रो a 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वल करेंगे, क्यों नेट का वैल्यू हम वहां पुटअप करते हैं, तो आ जाएगा आपके पास रो a 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो a 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके कारण देखो आपके आगे रो a 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके पास रो r एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, रो r एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी दूरी पर आपको निकालना है उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपको इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन बाहर जाते ही ये इसके ऊपर डिपेंड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर देखो बाहर आउटसाइड निकालेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई आउटसाइड कितना आ जाएगा, ई आउटसाइड आ जाएगा रो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम निकाल लेते हैं, इसको भी हम निकाल कर बता देते हैं कि इसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इसको पॉज करेंगे फिर इसको निकालते हैं, आगे आउटसाइड के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। इसको ये इनसाइड आ गया, पूछा नहीं गया है लेकिन हम आपको बता देते हैं आउटसाइड कैसे निकाला जाता है। आउटसाइड के लिए किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। आउटसाइड के लिए देखो ये वाली आपकी प्लेन शीट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये इसकी क्या है, सेमी वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ से बोल दिया कि r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। एक गाउसियन सरफेस का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये मैंने गाउसियन सरफेस सिलेंडर का निर्माण किया है इसके ऊपर, ठीक है। ये गाउसियन सरफेस सिलेंडर का निर्माण किया, इसकी टोटल दूरी आपको दी है d, इसकी टोटल मोटाई कितनी दी है, d मोटाई, इसके अंदर आपको इसकी d मोटाई दी गई है। अब क्या करना है, इस वाले बाहर के कारण आपको फ्लक्स आएगा, इस वाले बाहर के कारण फ्लक्स और कर्व क्षेत्र के कारण आपके पास फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स किसके कारण आएगा, नंबर 1 बोल दिया, इसको नंबर 2 बोल दिया, उस कर्व क्षेत्र को नंबर 3 बोल दिया। 1 के कारण आएगा, 2 के कारण आएगा और 3 के कारण आएगा। ये आ गया आपके पास फाई नेट। 1 के कारण डी वेक्टर इस दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में, एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, डी वेक्टर भी इसी दिशा में, एंगल आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो और 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, सॉरी एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड्स आ जाएगा। तो आप देखो फ्लक्स किस किस के कारण आएगा, इसके कारण फ्लक्स नहीं आएगा, 0 आएगा, क्यों, एंगल कितना है 90 डिग्री। फ्लक्स 1 और 2 के कारण आएगा, कितना आएगा 2e a आ जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा e, इसका एरिया हमने माना है a, पहले वाली कंडीशन ये सेम, इसके अंदर एरिया माना a। और आप ध्यान से देखो, इसके बाद में देखते हैं क्यू नेट निकालेंगे। क्यू नेट होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है क्यू इनसाइड निकालेंगे रो इनटू वॉल्यूम से निकाला जाएगा क्यू इनसाइड की वैल्यू। ठीक है, क्यू इनसाइड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो इनसाइड की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा। इस बार वॉल्यूम किसका लेना है, आपको पूरा ध्यान रखना है। आप इसके अंदर वॉल्यूम इसका नहीं ले रहे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया है, इसी के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। इसी प्लेन शीट के कारण, इस प्लेन शीट के कारण आपके पास क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इसका अंदर अंदर वाले भाग का, ये प्लेन शीट है, ये वॉल्यूम इसके अंदर से जा रहा है, तो इसका ही इस बार क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वॉल्यूम क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, क्यू इनसाइड आ जाएगा कितनी दूरी के लिए है, डी दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, डी। ये दूरी देखनी है आपको। इस बार ये वाला स्टेंस काम में नहीं ले रहे, क्योंकि कर्ण क्षेत्र के कारण कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इस वाले से नहीं आएगा, इस वाले भाग से आएगा। तो आ जाएगा आपके पास रो वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, रो 80। आपको वैल्यू ये पुटअप करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e ए से ए कैंसिल आउट, तो ई बराबर आ जाएगा रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड आ गया रो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड कितना है था रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि इनसाइड कितना है था रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, जैसे ही बाहर की तरफ जाएंगे या फिर किनारे पर पहुंच जाएंगे, सतह पर पहुंच जाएंगे, सरफेस पर किनारे पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट हो जाएगा रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए कुछ लाइन्स लेके आया, वो इस प्रकार से हैं आपके लिए। ना मैं दर्द का मारा हूँ, ना मैं किसी के प्यार में हारा हूँ, मैं तो वो परिंदा हूँ जो उड़ता आवारा हूँ। ठीक है बच्चों, आपको भी